कैसे है मेरे प्रिय छात्रों। आप सभी ठीक ही होंगे। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 देख चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का, क्लास 10 का। चलिए हम सवाल देखते हैं। सवाल हम ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुके हैं। चलिए हम सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल क्या है? 140। दूसरा सवाल क्या है? 156। तीसरा सवाल क्या है? 38, 25। चौथा सवाल क्या है? 5005। पांचवा सवाल क्या है? 74, 29। चलिए हम इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के विधि में व्यक्त करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे पहला नंबर सवाल हल 140। अगर देखिए सम संख्या रहेगा तो वो किससे भाग लेगा? सम संख्या से। अगर विषम संख्या रहेगा लास्ट में तो किससे भाग लेगा? विषम संख्या से। 140 जीरो क्या है? सम संख्या। चलिए हम इसे किसमें भाग देंगे? 2 से। 70 7 दूनी 14, फिर 2 से 35 दूनी 70, फिर कितना से? 3 से नहीं लगेगा, 5 से। 5 7 35। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए यहाँ पे 2 कितने बार में? 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब चल हम चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर सवाल की ओर। आप ये सवाल नोट डाउन कर लीजिए। अब 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल क्या है? 156। इसको क्या करेंगे? हल 156। ये भी क्या है? सम संख्या। कितने बार में खाएगा? 2 बार में इसको घटाते हैं। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर कितने बार खाए? 2 बार में। द्वितीया 6, दूनमा 18, फिर कितने बार खाएगा? 3 से। तृतीया 3 से। 3 का 3 3 तिया 9, हो गया 39। कट गया। अब क्या लिखेंगे हम? अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको मैं इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है? 38 25 कितने बार में खाएगा? 2 बार में नहीं खाएगा। 2 बार में क्यों नहीं खिलाएंगे? यहाँ पे विषम संख्या है, हम 3 से देखेंगे। 3 बार में खा लेगा। ऑलरेडी हम 3 बार में खिलाए, हम ऑलरेडी सवाल को सॉल्व किए हुए हैं, हमें याद है। आप लोग ऑलरेडी करके देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं 3 बार में कितना है। 3 का 3 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बच गया? 2 3 7 21, 3 5 15। अब कितने बार खाएगा? 3 बार में देखते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब कितने बार में खाएगा? 3 बार में खाएगा। 3 का 3 3 चौक 12, नहीं खाएगा। अब कितने बार में? 5 बार में देखेंगे। कितने बार में देखेंगे? 5 बार में। 5 से 15 40, बच गया 25 25। फिर कितने बार में खाएगा? 5 बार में। 5 का 5, यहाँ कितना बच गया? 3 5 7 35, यानी 70 50 50। अब इसको क्या लिख सकते हैं? अतः 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब देखिए 3 कितने बार है? 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2। 5 कितने बार है? 2 बार। इसको कितने बार? 5 पावर 2। 17 क्या? 1 बार। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब हम चलते हैं, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 5005। इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये कितने बार खाएगा? विषम संख्या। कितने बार खाएगा? 5 बार में खाएगा। हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 5 से कितने बार? 5 5 का 5 0 0, 5 का 5। फिर कितने बार खाएगा? 7 बार में। कितने बार खाएगा? 7 बार में। 7 का 7 7 चौक 28, 7 21। फिर कितने बार में खाएगा? 11 बार में। हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं अतः
5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर सवाल की ओर। ये देखो ऑलरेडी 5 नंबर सवाल क्या है 74 29। अब इसको कितने बार में खिलाएंगे चलिए देखते हैं बाबू। हम ऑलरेडी सवाल बना चुके हैं, आप अपना भाग करके देख सकते हैं। ये विषम संख्या है 3 से 5 से 9 से 11 से 13 से 15 से 17 से। ये खाएगा बाबू 17 से। कितने बार में खाएगा 17 से। 17 से जब आप बाबू भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 437। कितना हो जाएगा 437। फिर बाबू ये कितने बार में खाएगा भाग, ये बाबू खाएगा 19 बार में। कितने बार खाएगा 19 बार। 19 में भाग दीजिएगा तो जाएगा 23। तो इसको लिख सकते हैं अब हम, अतः 74 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुना 19 गुना 23। तो हमारे प्यारे बच्चों क्या आ गया, ये पूरा सॉल्व हो गया हमारा 1 नंबर का सवाल। अब हम देखेंगे अगला 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या बिल्कुल आसान है बाबू, पहला नंबर सवाल टेंशन नहीं लेना। चलिए देखते हैं हम 2 नंबर से पहले पढ़ते हैं, क्या कहते हैं रीड करते हैं। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए। क्या करना है जांच कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। देखिए बाबू क्या था, हम ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में एक फार्मूला दे दिए प्रश्नावली वास्तविक संख्या 1 का 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा एचसीएम गुना सॉरी बाबू यहाँ क्या है एचसीएफ। एचसीएफ गुना क्या आता है एलसीएम। तो आप शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा। 2 संख्याओं का पूछ देगा 1 वर्ड में, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए हम देखते हैं सवाल की ओर और इसकी जांच भी करना है। चलिए पहला सवाल क्या है 26 और 91। इसको क्या करते हैं सॉल्व, हल। क्या लिखेंगे हल। सबसे पहले 26 का सॉल्व कर लेते हैं। 2 13 दूनी 26। इसको 13 से भी खिला 13 का 13 91 7 से 13 91 13 एकम 13। देखिए बाबू एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बाबू पता है, जिसमें कॉमन मिलेगा बाबू उससे हम क्या करेंगे निकालने को हो जाएगा मेरा एचसीएफ। दोनों में अगर जो कॉमन मिलेगा उसको एचसीएफ, और जो एलसीएम क्या है जो कॉमन रहेगा वो रहेंगे वो भी लिखेंगे और जो नहीं रहेगा उसको भी लिखेंगे। चलिए हम यहाँ नोट करते हैं। कॉमन क्या है इसमें, क्या है कॉमन 2, तो इसमें 2 नहीं, इसमें कॉमन क्या है 13। यहाँ क्या है 13, दोनों में क्या है 13 और क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1। तो हम बाबू लिखेंगे एचसीएफ बराबर कॉमन क्या है बाबू 13 और क्या है दोनों में 1। एचसीएफ कितना आ जाएगा 13। एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम बराबर बाबू लिखेंगे 2 मिला 2 लिख लिए, 13 लिख लिए, 1 लिख लिए। अब बाबू इसमें चलेंगे 7 लिख लिए बाबू। अब बाबू इसमें 13 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी हम कॉमन वाला ले चुके हैं। और 1 लिखेंगे बाबू नहीं लिखेंगे, तब हम क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे। 13 दूनी 26। 26 गुना 7 बाबू कितना होता है, जब बाबू गुना कर लीजिएगा हो जाएगा 182। तो हम ये निकल गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया। हमें क्या बोलता है जांच कीजिए। क्या करना है जांच, एक्सरा घर में जैसे जांच करते हैं वो जांच कर लेंगे ये सही है कि गलत है। तो चलिए हम क्या करते हैं बाबू यहाँ जांच करते हैं, तो लिखेंगे जांच। क्या लिख दिए बाबू जांच। जांच क्या कहते हैं 2 सवाल में बाबू दिया है 2 संख्याओं गुणनफल बराबर क्या कहते हैं एलसीएफ गुना एचसीएफ। हम बाबू जांच करें 2 संख्या मेरा क्या दिया है 26 और 91। तो बाबू हम लिखते हैं यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था बाबू एचसीएफ गुना एलसीएम। 2 संख्या क्या है बाबू 26 गुना 91 बराबर। अब क्या एचसीएफ कितना निकाले बाबू 13 गुना कितना आता है 182। जब अब गुना कीजिएगा इधर 13 गुना 182 या 91 गुना 26, तो बाबू आपका कितना हो जाएगा पता है 23 66। हम पहले बना चुके हैं इसलिए आप गुना करके देख लीजिए क्या हो जाएगा 23 और 66। इधर भी क्या आ जाएगा 23 और
66। इसका मतलब ये बाबू ठीक है, यानी दोनों LHS बराबर क्या हो गया RHS, यानी जांच सही है। चलिए हम इस सवाल से अब दूसरा सवाल में दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल हम देख लिया, अब दूसरा सवाल में देखते हैं बाबू क्या दूसरा सवाल क्या है। पहले लिखेंगे हाँ, दूसरा सवाल क्या है 510 कितने बार खाएगा 2 बार में। 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, 2 पंचा 10। अब कितने बार खाए 3 बार खाएगा। 3 अट्ठा 24, 3 पचा 15 खा जाएगा। अब कितने बार है 5, 5 का 5 बच गया 3, 5 7 35। अब कितने बार है 17 बार में 1 हो गया। चलिए बाबू ये हो गया क्लियर। अब कितना 92 है। 92 2 बार में। 2 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 1 हो गया। अब क्या निकालेंगे SCF। SCF में बाबू क्या बोले हैं, जो दोनों कॉमन है, दोनों में क्या क्या कॉमन आता है 2 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और क्या 3 3 नहीं यहाँ पर, 5 5 नहीं यहाँ पर, 17 नहीं यहाँ पर। सिर्फ वो बाबू कॉमन एक है, एक है और एक है बाबू। चलिए कॉमन क्या रहा है 2 और क्या रहा है 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एचसीएफ कितना हो गया 2। अब एलसीएम में क्या बोले बाबू, एलसीएम बोले हैं बाबू जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा वो सारा लिख लेंगे। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या मिल गया 2 2 लिख लिए, और क्या है 3, और क्या है 5, और क्या है 17, और क्या है 1। अब देखिए बाबू इसमें 2 लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं, ये मिल चुका है। कितना लिखेंगे, ये वाला 2 लिखेंगे 2 गुना यहाँ क्या लिखेंगे 23, यहाँ वो 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अब इसको सबको गुना करें, गुना करते हैं बाबू, 2 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। अब बाबू टोटल जब गुना कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा टोटल, आप गुना कर लीजिए कॉपी में, हमें पता है क्या होता है टोटल गुना आ जाएगा बाबू 23 46 0। अब क्या करें, हम क्या करेंगे इसका जांच, एचसीएफ एलसीएम निकाले। अब क्या करेंगे बाबू जांच, जांच करते हैं इसका। जांच क्या हो जाएगा, हम ऑलरेडी सवाल में दिया है, क्या दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है एचसीएफ गुना एलसीएम। अब 2 संख्या क्या है बाबू 510 गुना 92। एचसीएफ कितना निकाले थे बाबू 2, कितना निकाले थे 2। एलसीएम कितना आया था इसका 23 460। अब देखो बाबू इधर गुना कर लेते हैं, 2 0 गुना 2 0, 6 दूनी 12, 1 2, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया। अब इतना गुना करिए, इतना है बाबू 46 9 220। देखिए अब दोनों सही हो गए, मिल गया, यानी ये मेरा जांच सही है, ये भी सवाल सही। अब चलते नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल क्या है 336 और 54। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हल 336 कितने बार है 2 बार में, 2 बार में कितना हो जाएगा 168। फिर कितने बार है 2 बार में, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 84। फिर कितने 2 बार में, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर कितने बार खाएगा 2 बार में, 21 दूनी 42। फिर कितने बार 3 बार, 3 7 21। फिर कितने बार है 7 1 बार में। यहाँ तक होगी। अब दूसरा के 54 2 बार में, 27 दूनी 54। फिर कितने 3 बार में, 3 9 27। फिर कितने बार 3 बार में, 3 तिया 9। फिर कितने बार 3 1 3। हम एचसीएफ के बारे में क्या बताए, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो क्या एचसीएफ बाबू, और जो एलसीएम में क्या जो कॉमन मिलेगा वो रहेगा और बाकी बात सारा आ जाएगा। चलिए हम एचसीएफ याद करते हैं। एचसीएफ बराबर, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और क्या मिल रहा है 3, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ, और कुछ मिल रहा है बाबू 1 मिल रहा है, क्या मिल 1। चलिए हम एचसीएफ कितना में 2, और क्या मिला 3, और क्या मिला 1। गुना कीजिए 3 दूनी 6 1 6। एचसीएफ एलसीएम याद करते हैं। एलसीएम बराबर 2 लिख लिए बाबू। उसके बाद क्या लें 2, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखें 2, फिर क्या लिखें 3, फिर क्या लिखें 7, फिर क्या लिखें 1। अब बाबू ये 2 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखे ऑलरेडी हम ले चुके। 3 लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी कॉमन ले चुके। अब क्या 3 यहाँ क्या आ जाएगा 3, 1 लिखेंगे बाबू नहीं लिखेंगे। चलिए इन सबको गुना करते हैं।
चलिए बाबू गुना करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। यहाँ कितना लिख देते हैं 48। अब इधर लिखते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 9, 3 9 1 9, 9 63। यहाँ कर देंगे 63 से गुना, तो आ जाएगा मेरा कितना, इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा मेरा 30 24। यहाँ के लिख देंगे 30 और 24। अब हम इसको क्या करेंगे, जांच। क्या करना है, जांच। जांच हम करेंगे। चलिए यहाँ करते हैं जांच, लिख देते हैं जांच। जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या आता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या क्या क्या दिया है, 336 और क्या है 54। एचसीएफ कितना है 6 और क्या है 30 24। चलिए गुना कर, इसको गुना आसान होगा गुना करने में, कर लेते हैं गुना। 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 4 18। कितना हो गया 18 144। इधर भी गुना जब कीजिए कितना हो जाएगा 18 144। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ, ये भी जांच सही है। चलिए ये सवाल हम खत्म कर दिए। चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगले, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जस्ट 2 नंबर की तरह है। एचसीएफ हम क्या लेते हैं कॉमन, जो दोनों मिल जाता है उसमें क्या लेते हैं एचसीएफ, और जो कॉमन आता है और बैलेंस जो शेष बचता है उसमें क्या करते हैं एलसीएम। चलिए हम नोट डाउन करते हैं, समझते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है, 12 15 और 21। क्या करेंगे हल। 12 क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एका 3, 15, 3 पचा 15, 5 का 5, 21, 3 7 21, 7 का 7। चलिए बाबू इसमें देखते कॉमन क्या आता है, 2 2 है इसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 3 है इसमें, 3 इसमें है, 3 इसमें, एक 3 3 ये आ गया, 3 आ गया, तीनों में कॉमन आ गया, और क्या है एक, एक क्या है दोनों में, तीनों में कॉमन है। तो एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर 3 गुना 1 बराबर 3। अब क्या निकालना है एलसीएम, यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, इसमें क्या लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 1। अब इसमें देखिए 3 लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। 5 कितना लिखेंगे 5 गुना 1 लिखेंगे नहीं, 1 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अब इसमें 3 3 भी नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे 7, 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे गुना, क्या होता है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचा 60, 60 गुना 6 6 42, 400 कितना हो गया 20। ये हमारा क्या हो गया आंसर, दोनों निकले। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल क्या कहते हैं, हल 17 कितने बार में कटेगा एक बार में, 17 का 17 क्या है 23 कितने बार में कटेगा एक बार में, 23 का 23 से, और क्या है 29 कितने बार में कटेगा एक बार में। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ में क्या करते हैं हम कॉमन लेते हैं। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है तीनों में एक आ रहा है, एक एक, एचसीएफ क्या हो जाएगा एक। एलसीएम में क्या करेंगे एलसीएम 17 गुना 1 गुना क्या करेंगे 23 गुना 1 लेंगे नहीं लेंगे ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं 29, 1 लेंगे नहीं लेंगे। अब इसको जब टोटल गुना कीजिएगा बाबू तो आपका गुना आ जाएगा 17 गुना 1 17, 17 गुना 23 गुना 29। टोटल जब गुना कीजिएगा बाबू तो आपका टोटल गुना आ जाएगा टोटल जब गुना कीजिएगा बाबू 11 33 9। ये आपका जाएगा एलसीएम। आप ऑलरेडी गुना करके देख लीजिएगा, हम ऑलरेडी गुना करके रखे थे पहले से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल को। तीसरा नंबर क्या कहते हैं 8 9 और 25। इसको पहले मिटा लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है 8 9 और 25। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 का 2 दूनी
4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, फिर 9 का 3 तिया 9, 3 1 3, अब कितना 25 का बच्चे 25, 5 का 5। क्या याद करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में बाबू क्या होता है कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है इसमें नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, क्या आ रहा है 1, क्या आ रहा है सभी में 1, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। एलसीएम में क्या करेंगे बाबू, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी बात को पूरा पटक देंगे उठा के, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब इसमें क्या करेंगे गुना 3 गुना 3 गुना 1 नहीं ले, 1 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, गुना 5 गुना 5, 1 नहीं लिखे। अब बराबर कितना हो जाएगा, गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 1 8 है, 8 24, क्या हो जाएगा 24, कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 1 8 है, 8 24। अब इधर से 5 दूनी 25, 25 दिया 75। जब आप वो टोटल गुना कीजिएगा, टोटल गुना हो जाएगा आपका, जब इसको टोटल गुना कीजिएगा आप गुना हो जाएगा टोटल 1800। ये हमारा हो गया 3 नंबर का टोटल सवाल सॉल्व। अब चलते हैं हम चौथा नंबर सवाल की ओर। तो अब देखते हैं हम कितना नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, ऑलरेडी पढ़ते हैं क्या कहते हैं, बहुत ही हल्का आसान सवाल चौथा नंबर। वो देखिए क्या कहते हैं, एचसीएफ बराबर एचसीएफ 306 657 बराबर कितना है 9 दिया है। एलसीएम हमको क्या कहता है ज्ञात करने के लिए। हम जानते हैं पिछला हम शॉर्ट वीडियो में फार्मूला हम दिखा दिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए हम लिखते हैं, हम क्या जानते हैं बाबू, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। अब दो संख्या क्या दिया है बाबू 306 और 657, तो हम लिखेंगे 306 गुना 657 बराबर क्या है एस एचसीएफ। एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया बाबू, एचसीएफ बराबर कितना है 9, कि इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 9 गुना एलसीएम। तो अब क्या करेंगे 9 को बाबू इधर गुना में, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर लग जाएगा भाग, तो यहाँ लिखेंगे 306 गुना 657 भागा 9 बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम। तो 9 से खिलाएंगे, 9 तिया 27, 9 चौके 34। अब तो क्या आ जाएगा बाबू 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। जब इन दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा बाबू, टोटल जब गुना करेंगे बाबू इसका आ जाएगा टोटल 22 33 8, यानी एलसीएम बराबर कितने निकले 22 33 8। ये इसको लिख सकते हैं, इसलिए एलसीएम बराबर 22 33 8 हो गया मेरा आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर सवाल को। 5वां नंबर सवाल क्या कहते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। कहता है जांच कीजिए कि, क्या बोलता है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हम बहुत आसान है, सबसे पहले हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, एक बार देखते हैं क्या लिखे हैं बोर्ड पे हम, हल। क्या लिखे हैं हल। कहता है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार क्या आना चाहिए 2 गुना 5। कंडीशन क्या है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड एक बार कम से कम कितना आना चाहिए 2 गुना 5। तो यहां देखते हैं दिया कितना है 6, कितना दिया है 6, इसका अभाज्य गुणन, इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या आता है 2 गुना 3, द्वितीय 6 होता है। तो कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हुआ, तो यह संख्या 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम नीचे लिखेंगे 2 लाइन, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं होता है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 6 नंबर सवाल की ओर। 6 नंबर भी बहुत आसान ही सवाल है, चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की सवाल। 6 नंबर सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5
भाज्य संख्याएं क्यों है। ये बोलता है ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों है। क्या बोलता है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों है। अब देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं बच्चों, हम पिछले शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी हम भाज्य संख्या का भी डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। भाज्य संख्या कहते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम कितना आना चाहिए, 3 अंक का, कम से कम 3 अंक आ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोले या यौगिक संख्या बोले या संयुक्त संख्या बोले, तीनों सेम ही है, इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे में देखिए, जैसे में लिखेंगे 4 का जब गुणनखंड कर दिए कितने बार खाता है, 2 से, फिर कितने बार खाता है, 4 से, कितने बार खाएगा, 1 से, इसका कम से कम कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया, 3, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो क्या होगा, 4 आंसर में, ये 1 नंबर में पूछता है परीक्षा में सवाल के लिए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे इसको सिद्ध करना है। पहला सवाल क्या है, हल क्या दिया है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब देखिए बाबू इसमें कॉमन आता है, कॉमन क्या आता है, 13, 13 क्या ले लिए कॉमन, बच्चा यहाँ पर क्या 7 गुना 11 गुना यहाँ कुछ नहीं क्या 1 प्लस 13 कॉमन ले 1। अब देखिए इसको बाबू क्या करेंगे, गुना 13, अब इतना 1 7 77, 77 गुना 1 77, तो यहाँ लिख सकते हैं 77 प्लस 1। तो यहाँ पर भी एक बार लिख सकते हैं 13, 77 1 कितना होता है 78, तो गुना क्या कर सकते हैं 78। अब सुनिएगा साहब, बोलेगा सर भाज्य संख्या हम बोले कम से कम कितना 3 अंक आना चाहिए बाबू, तो यहाँ कितना अंक है, 2 ही अंक है, तो बाबू इसमें 1 से गुना कर सकते हैं, 1 तो कितना अंक है 1 2 3, अतः ये क्या हो गया, भाज्य संख्या है। अब दूसरा नंबर क्या देखते हैं, दूसरा क्या दिया इसमें, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो बाबू इसमें कॉमन क्या आएगा, 5, 5 कॉमन ले लें, क्या बच गया 7 गुना 6 गुना 5, 5 तो कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 कॉमन ले लें। अब देखिए गुना करते हो, 5 लिख दिए इसे, अच्छा के 42, 42 गुना 1 42, 42 गुना 4 करेंगे, 3 करेंगे और 2 करेंगे और 1, जब इस टोटल गुना करेंगे बाबू तो ये मेरा कितना आ जाएगा, देखते हैं, अच्छा के 42, इधर हो गया 42, अब इधर से गुना कीजिए, 1 गुना 2 2 2 दूतिया 6 चौके 24, तो यहाँ करेंगे 24, गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हो गया कितना 8, 4 10, 8 1 9 1 10, कितना आ गया 1008 प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, इसको जोड़ेंगे 1009, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 1009। अब बोलिएगा सर इसमें भाज्य संख्या बताए 2 ही है, कम से कम कितना आना चाहिए 3, तो इसको 1 से गुना कर सकते हैं बाबू, ये हमारा क्या हो गया आंसर, अतः ये क्या मेरा भाज्य संख्या है। अब हम चलते हैं लास्ट सवाल है चैप्टर का 1.2 का लास्ट सवाल है, 7 नंबर सवाल। सवाल है बहुत बड़ा, आंसर होगा बहुत छोटा, कहते हैं देखने में बड़े लगे, काम होता है बहुत छोटा। कहावत सुने, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले फल लागे अति दूर, वही सवाल है बहुत बड़ा, आंसर क्या होगा छोटा। तो चलिए पहले सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये क्या है बाबू, खेल का मैदान, इसके चारों ओर क्या है वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर पूरा करने में किसको, सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट। सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट। रवि को कितना लगता है 12 मिनट। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा पे समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। देखिए सोनिया को कितना दिया 18 मिनट, रवि को कितना दिया 12 मिनट। सोनिया ऑलरेडी लड़की है तो ज्यादा समय लेगा, लड़का है तो कम समय लेगा। तो ऐसा सवाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। चलिए हम ज्ञात करते हैं, लिखेंगे हल
क्या दिया है, सोनिया कितना 18 मिनट, रविया कितना लेता है 12 मिनट। इसको करते हैं सॉल्व। 2 नंबर 18, 3 तिया 9, 3 एक 3। इसको क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एक 3। तो बाबू एलसीएम लेने से पहले हमें क्या करना, ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, तब हम एलसीएम ले सकते हैं। कॉमन भी लेना है तो यहाँ साइड में हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। इसको अब लिखना ना, ये निकालने के लिए। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है कॉमन, और क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है। देख लिये, तो कॉमन क्या आ रहा है 2, और क्या आ रहा है 3, और क्या आ रहा है 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। ये ऐसे हम निकालें एचसीएफ। अब यहाँ मैन क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या है, कॉमन क्या है 2, जो नहीं, जो आता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं आता है उसे भी लिखते हैं। 3, ये भी क्या आ गया, ये, और 1 भी आ गया। अब इसमें 2 आ गया, ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये 2 बचा है, इसको लिख लेते हैं। ये 3 लिख लिए और ये 1 लिख लिए। अब इसको करेंगे गुना, 3 दूनी 6, 6 18, 18 1 18, 18 दूनी 36। तो कितना मिनट लग जाएगा, 36 मिनट। ये हमारा क्या होगा आंसर। ये हमारा प्रश्नावली 1.2 टोटल समाप्त होगी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि सारे बच्चों को मदद मिल सके।